सभी को। आज के इस सत्र में हम लोग बात करने वाले हैं पद्म किट्टक योग के बारे में। पद्म किट्टक योग ये पंचभौतिक चिकित्सा जो महाराष्ट्र की परंपरा है, पारंपरिक परंपरा का ये कल्प है। इसमें पद्मकाष्ठ चूर्ण 40 ग्राम और मंडूर भस्म 10 ग्राम यूज किया है। सबसे पहले पद्मकाष्ठ की जो त्वक है उसका चूर्ण बना लेते हैं और फिर हम लोग मंडूर भस्म डालकर इसको खल करके अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हैं। 40 से 60 मिलीग्राम इसकी मात्रा है। इसके अनुपान में अगर डिंक लाही या दूध का उपयोग करेंगे व्यान उदान काल में तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। पद्मक ये गर्भस्थापन, सुगंधी, वेदना स्थापन और अस्थि पर काम करने वाला है। और मंडूर भस्म तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से रक्त धातु पर विशेष काम करता है। पद्मकाष्ठ ये पद्मकादि गण का द्रव्य है और मंडूर ये पृथ्वी महाभूत प्रदान है। तो दोनों का मिला जुला इफेक्ट हमें अस्थि धातु पर बहुत अच्छे से मिलता है। अस्थि धातु की जब झीज होती है, अस्थि की कई सारी समस्या जो है, पेन है, स्पाइनल इंजुरीज है, या जैसे वर्टिब्रल कॉलम में अगर जैसे डिजनरेशन हो रहा है उम्र के साथ साथ, या स्पॉन्डिलाइटिस जैसे डिसीजेस में, या फिर कोई एक्सीडेंटल इंजुरी भी होती है, तो भी इस प्रकार की झीज का समस्या या सामना करना पड़ता है। तो ऐसे रोगियों में आप जरूर इसका उपयोग करके देखिएगा। इसके साथ आप गुक्षुरादि गुगुल और पद्म कीटक योग दोनों को अगर साथ में यूज करते हैं तो ये एक अनुभूत कल्प है। महाराष्ट्र में काफी वैद्य इसका उपयोग करते हैं। कई बार ये जैसे पार्थिव टाइप का कल्प है, तो कई बार जहां पे पृथ्वी महाभूत की आवश्यकता है वहां पर हम इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। पित्त शमन करने का काम भी पद्मक बहुत सुंदर करता है। तो जैसे बच्चों में हो या बड़ों में अगर मीजल्स है, यानी उष्णता जन्य पित्त जन्य अगर विकार होते तो उसके बाद धातु का बल बढ़ाने के लिए, पित्त की उष्णता को कम करने के लिए भी हम ये पद्म कीटक योग दे सकते हैं। इसका उपयोग अगर हम गोंद के साथ करेंगे, गोंद ये अस्थि धातु का वर्धन करती है, तो अगर गोंद के साथ आप इसका उपयोग करते हो तो सुंदर रिजल्ट्स आपको इसके मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे कुछ सर्दी बुखार खांसी के केसेस में भी इसका सुंदर रिजल्ट परिणाम मिलता है। जैसे ये गर्भाशय का भी बल बढ़ाता है। तो कई बार 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 रिपीटेड अगर गर्भपात होता है, टॉर्च जैसे इन्फेक्शन है, पित्तज योनि व्यापद है, इन श्रेणियों में पित्त के कारण, उष्णता के कारण जो एक गर्भाशय में क्षोभ होता है ना, इस क्षोभ को कम करने के लिए भी हम इस पद्म कीटक योग का सुंदर परिणाम आपको मिल सकता है। इसका उपयोग आप कर सकते हैं। यानी ओवरऑल ये जो कल्प है ये बल देने वाला है, और बल के साथ साथ, गर्भाशय के बल के साथ साथ हम इसका उपयोग कई सारे अस्थि के विकारों में अस्थि का बल बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, आप इसका प्रयोग डिंक के साथ करिएगा। आज सोसाइटी में हम लोग देखते हैं ना कि नॉर्मली लोगों में स्पॉन्डिलाइटिस या अस्थिज विकृति का प्रमाण काफी बढ़ गया है। तो ऐसे में कुछ पृथ्वी महाभूत वाला अगर कल्प चाहिए तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट इसका प्रयोग आप जरूर दूध या जैसे गोंद के साथ करेगा। तो बस आज के लिए मैंने आपको ये सिखाया है। थैंक यू, नमस्कार सभी।